हरिओम। जय श्री कृष्ण। जय उमियामा। जय भवानी। जय बाहिरावाड़ी। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम अध्याय प्रथम અને શ્લોક 12. તસ્ય સંજનયન હર્ષમ કુરુ વૃદ્ધ પિતામહ સિંહનાદમ વિનદ્યોચ્ચૈ શંખમ દદ્મહુ પ્રતાપવાન वंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं मायिनदेवयुक्तं तं श्री सदा कृष्णमहं नमामि। कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। अब कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। एवो शंख बजायो। अब इस श्लोक का भाव क्या है? भीष्म पितामह कुरुकुल में भाविक को छोड़कर सबसे बड़े थे। कौरव और पांडवों से इनका एक सा संबंध था અને પિતામહના નાતે એ બંનેને માટે પૂજ્ય હતા। એટલા માટે સંજયને इनको कौरव में वृद्ध और पितामह कहा है। वृद्ध पितामह तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्महु प्रतापवान। तो इस अवस्था में बहुत वृद्ध होने पर भी तेज बल पराक्रम वीरता और क्षमता में ये अच्छे अच्छे वीर युवकों से भी बढ़कर थे। इसी से कारण इन्हों को प्रतापवान यह कहा है। ऐसे पितामह भीष्म ने जब द्रोणाचार्य के पास खड़े हुए दुर्योधन को पांडव सेना देखकर चकित और चिंतित देखा, साथ ही यह भी देखा कि वे अपनी चिंता को दबाकर योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना की प्रशंसा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य आदि सब महारथियों को मेरी रक्षा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। तब पितामह ने अपना प्रभाव दिखलाकर उन्हें प्रसन्न करने और प्रधान सेनापति की हैसियत से समस्त सेना में युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए सिंह के समान दहाड़ मारकर बड़े जोर से शंख बजाया। माने दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों की विशेष रूप से पितामह भीष्म की प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनाकर अब संजय उसके बाद की घटनाओं का वर्णन इसमें कर रहे हैं। अब दूसरे श्लोक में क्या कहा? ततः शंखाश्च भीर्यश्च पणवानक घोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोभवत्। उसके बाद એના પછી શંખ અને નગારા અને ઢોલ મૃદંગ નરસિંહ આદि જે વાદ્ય હતા એ બધા એક સાથે વાગી ઉઠ્યા અથવા બાજી ઉઠ્યા અને એનો એટલો શબ્દ ભયંકર થયો। હવે આ શ્લોકનો ભાવ શું છે? तो इस श्लोक का क्या भाव है? भीष्म पितामह ने जब सिंह की तरह गरज कर और शंख बजाकर युद्धारंभ की घोषणा कर दी तब सब और उत्साह फैल गया। समस्त सेना में सब ओर से विभिन्न सेना नायकों के शंख और भांति भांति के युद्ध के बाजे एक साथ ही बज उठे। उनके एक ही साथ बजने से इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस शब्द से गूंज उठा। तो धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष बालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया इस पंचम श्लोक में बात करते हैं। ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। तो यह 14वां श्लोक है। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए।
हैं। इस श्लोक का क्या भाव है? तो अर्जुन का रथ बहुत विशाल है और उत्तम था। वह सोने से मढ़ा हुआ, बड़ा ही तेजोमय, अत्यंत प्रकाश युक्त, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुंदर था। उस पर अनेकों पताकाएं फहरा रही थी। पताकाओं में घुंघरू लगे हुए थे। बड़े ही दृढ़ और विशाल पहिए थे। ऊंची ध्वजा बिजली सी चमक रही थी। उसमें चंद्रमा और तारकों के चिन्ह थे और उस पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। तो ध्वजा के संबंध में संजय ने दुर्योधन को बतलाया कि वह तिरछे और ऊपर सब और एक योजन तक फहराया करती है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष अनेकों प्रकाश युक्त विचित्र रंगों को दिखता है, वैसे ही उस ध्वजा में रंग दिख पड़ते हैं। इतनी विशाल और फैली हुई होने पर भी न तो उसमें बोझ है और न वह कहीं रुकती या अटकती है। वृक्षों के झुंड में वह निर्बाध चली जाती है। वृक्ष उसे छू नहीं पाते हैं। 4 बड़े बड़े सुंदर सुसज्जित सुशिक्षित बलवान और तेजी से चलने वाले सफेद दिव्य घोड़े उस रथ में जुटे हुए थे। मोबाइल आपो ने ये चित्र रथ कितने भी क्यों न मार जाएं, ये संख्या में 100 से 100 बने रहते थे, कम न होते थे और ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सब स्थानों में जा सकते थे। यही बात रथ के लिए भी थी। ये महाभारत में उद्योग पर्व में कहा है। खांडव वन दाह के समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुन को दिया था। ये भी महाभारत आदि पर्व में 225वां श्लोक। ऐसे महान रथ पर विराजित भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन ने जब भीष्म पितामह सहित कौरव सेना के द्वारा बजाए हुए शंखों और अन्यान्य रणवाद्यों की ध्वनि सुनी, तब इन्होंने भी युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख साधारण नहीं, अत्यंत विलक्षण और तेजोमय और अलौकिक थे। इसी से इनको दिव्य बतलाया है। इसलिए कहा गया इस श्लोक में, ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। दिव्य शंख को भगवान ने बजाया। तो यह द्वारिका का जो नाथ है वो सबका ही नाथ है। तो आइए उस द्वारिका के नाथ का हम अभी श्रवण भजन करेंगे कि हे द्वारिका नाथ वाले, आप हमें आपकी वाणी का, आपके दर्शन का हमें द्वारिकानु नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, એને મને માયા લગાડી રે। દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે। તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, કાને મને માયા લગાડી રે। દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે। राधे कृष्ण राधे गोविंदा, हे रणछोड़ हे माधव। हे मोहन मुरली बजाते आइए। आप रण छोड़कर भाग गए, लेकिन जो भक्त याद करता है उसके सामने आप खड़े रह जाते हैं। केवल आपको याद करना चाहिए। કાયોનો ગોવાડ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા
લગાડી રે ગાયોનો ગોવાળમાં રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા આને મને માયા લગાડી રે મારી કાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે મારી કાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે। एक बार भगवान की माया लग जाए फिर भगवान हमें छोड़ते नहीं हैं। भले वो रण छोड़कर चले जाए लेकिन ऐसा कहा है कि एक बार जिसको पकड़ ले उसको वो छोड़ते नहीं हैं। इसलिए भगवान के चरण में चले जाओ। માખણનો ચોર મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે માખણનો ચોર મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે એને મને માયા લગાડી મારા વાલા એને મને માયા લગાડી મારા વાલા એને મને માયા લગાડી રે કાને મને માયા લગાડી મારા વાલા એને મને માયા લગાડી રે એને મને માયા લગાડી રે। इसलिए बस भगवान की माया लग जाए तो भगवान मय होने में सरल हो जाता है। मारो राजा रण छोड़ के એને મને માયા લગાડી રે માયા લગાડી મારા વાલા એને મને માયા લગાડી રાધાનો શ્યામ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે રાધાનો રામ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા કાને મને માયા લગાડી મારા વાલા મને માયા લગાડી રે કાને મને માયા લગાડી રે મારી કાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે મારી કાનો નાથ મારો રાજા રણ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के सत्संग को यहीं पूर्ण करते हैं। माँ भगवती उमिया भवानी माँ आद्य शक्ति जगदम्बा बाहिसरावारी के चरण में प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय उमिया माँ, राधे राधे, हरि ओम, जय श्री कृष्ण।